अहमद रजा 3 साल की उम्र है। अहमद रजा फरमाते हैं, ऐ फाहिशा औरत, पहले गुनाह के लिए पहले आग बहकती है तब दिल बहकता, आग बहकती है तब दिल बहकता है। अल्लाह अकबर। ऐसा फसीह बलीग इमाम अहमद रजा जवाब देते हैं, उम्र बढ़ती जा रही है। 4 साल 4 महीने 10 दिन की उम्र है। उस 4 महीने में अहमद रजा को बिस्मिल्लाह खानी के लिए एक मौलाना साहब बुलाए गए। अहमद रजा को पढ़ाया जा रहा है बिस्मिल्लाह खानी। और आपके बच्चे आज अगर पैदा होते हैं तो साल भर के बाद अब क्या मनाते हो? बर्थडे मनाते हो। और यही बर्थडे का नतीजा है कि बेटा जवान होने के बाद आपके साथ करता है, क्या गड्ढे में डालता है। बर्थडे मत बनाओ, बेटे की पैदाइश पर बर्थडे मत बनाओ। मनाना हो तो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाओ। उस बच्चे की नेक बख्ती के लिए उलमा से दुआ। बर्थडे मनाना बंद करो, केक काटना बंद करो, ये शरीयत में इजाजत नहीं है। अहमद रजा 4 साल 4 महीने 10 दिन के हो गए। उनकी बिस्मिल्लाह खानी के लिए उस्ताद मंगाए गए। आला हजरत को पढ़ाया जा रहा है। आला हजरत से उनके उस्ताद पढ़ा रहे हैं, बेटा पढ़ अलिफ बा ता था। पढ़ते पढ़ते आखिर में लाम अलिफ के पास पहुंचे तो अहमद रजा से उस्ताद फरमाते, बेटा पढ़, मगर अहमद रजा पढ़ते नहीं। अहमद रजा जब नहीं पढ़ते तो उनके दादा ने कहा, बेटा पढ़। तो आला हजरत पूछते हैं, अब्बू जान, दादा जान, मैं तो अलीफ पढ़ लिया, पहले तो अलीफ पढ़ लिया हूँ, फिर लाम अलीफ क्यों आया? 4 साल की उम्र देखो, अल्लाह जिसे मुजद्दिद बनाता है, अल्लाह कितना उसे इल्म देता है। इतना इल्म देता है कि पूरी दुनिया को उसका मोहताज, इतना इल्म देता है कि पूरी दुनिया को उनका मोहताज बना देता है। आला हजरत पूछते हैं कि अलीफ पढ़ लिया, फिर अलीफ लाम क्यों? तो दादा ने कहा, बेटा उस्ताद से बहस नहीं करते, जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं पढ़ो। तो आगे बढ़ने लगे, मगर उनके दादा ने पोते का चेहरा भांप लिया कि बेटे को तसल्ली नहीं है, मेरे पोते को तशफ्फी नहीं हो रही है। तो दादा ने कहा, बेटा पहले जो तुमने अलीफ पढ़ा था वो अलीफ नहीं है, वो क्या है? वो अलीफ नहीं है, पहले क्या है? हमजा। और हमजा का तलफ्फुज होता नहीं है, इसलिए उस अलीफ को लाम के साथ मिला दिया। लाम के साथ मिला दिया। तो आला हजरत फरमाते हैं, दादा जान अगर मिलाना ही था तो लाम के साथ क्यों मिलाया? लाम के साथ ही क्यों मिलाया? वो तो किसी और हर्फ के साथ मिला सकते थे, लाम के साथ ही क्यों मिलाया? लाम के साथ ही क्यों मिलाया गया? तो आला हजरत के दादा जवाब देते हैं कि बेटा अलीफ को लाम के साथ सूरतन भी निस्बत है, सीरतन भी निस्बत है, इसलिए अलीफ को तलफ्फुज के लिए लाम के साथ मिला दिया। अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते जा रहे हैं। 6 साल की उम्र में अरबी जबान में अहमद रजा ने 1 घंटे की तकरीर फरमाई। कितनी उम्र में? 6 साल की उम्र में। जिम्मेदार उलमा मिंबर पर बैठे हुए हैं। 6 साल की उम्र में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर आला हजरत ने 1 से 1.5 घंटे की तकरीर फरमाई। और आला हजरत जब इमाम अहमद रजा 8 साल की उम्र अहमद रजा की हुई, उलमा जानते हैं, नईमी साहब, कमालुद्दीन नईमी साहब तशरीफ फरमा है, अख्तर परवाज साहब हैं। 8 घंटे की उम्र में एक किताब है जिसका नाम है हिदायतुन नौह। मौलाना साहब है ना, हिदायतुन नौह, इल्म नौह की किताब, हिदायतुन नौह की हिदायत, ये किताब है। और ये 8 साल की उम्र में बच्चे को पढ़ना मुश्किल है। 8 साल की उम्र में किताब को समझना मुश्किल है, मगर अहमद रजा
फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 8 साल की उम्र में उस किताब को पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं और उस किताब की अरबी में शरह लिखते नजर आ रहे हैं। अरबी में शरह लिख रहे हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और 8 साल की उम्र में अहमद रजा उस किताब की शरह समझते हैं। नहव के इल्म की वजाहत करना, इमाम अहमद रजा शरह लिख रहे हैं और 14 साल की उम्र में अहमद रजा को फजीलत की डिग्री मिलती है। पूरी दुनिया एक तरफ, तने तन्हा अहमद रजा एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, तने तन्हा अहमद रजा एक तरफ। इतना इल्म रब ने दिया कि इमाम अहमद रजा की जिंदगी समझने के लिए एक मौलाना कौसर न्याजी नाम है, क्या नाम है? मौलाना कौसर न्याजी अपने अकीदे के नहीं थे। मौलाना साहब अपने अकीदे के नहीं थे, वो बदअकीदा थे। वो मौलाना कौसर न्याजी लिखता है कि मैं किताबें पढ़ना शुरू किया, मुताला करना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते इतनी किताबें पढ़ लिया कि मुझे यकीन हो गया कि मेरे मुताले से कोई किताब बाकी नहीं है। और इत्तेफाक से ये अहमद रजा का रिसाला, अहमद रजा एक रिसाला मिल गया और रिसाला जब मैं पढ़ा, शौक बढ़ा, लज्जत बढ़ी, पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी समंदर के किनारे सीपियां चुन रहा। वो बदअकीदा आलिम लिखता है, मुझे ऐसा लगा कि समंदर के किनारे सीपियां चुन रहा हो। और आगे कहने लगा, वो कह रहा है वो अहमद रजा जो पूरी जिंदगी, वो अहमद रजा जो पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी में उतनी रोटियां न खाई हो जितनी अहमद रजा ने किताबें। कितनी किताबें लिखी है अहमद रजा ने? कितनी किताबें लिखी अहमद रजा ने? 1200 से जायद आला हजरत ने किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? 1200 से ज्यादा किताबें लिखी। और हद तो ये है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया के इंसान तो इंसान, रब ने अजिन्ना को भी उनका मोहताज बना दिया था। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक खलीफा है, एक शागिर्द है जिसे दुनिया मलकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी अली रहमत और रिजवान के नाम, जिनका मजार पटना में है। मलकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी दरवाजे पर तशरीफ फरमा है, सेहन में तशरीफ फरमा है। और सेहन में एक रात आधा हिस्सा गुजर जाती है और गुजरने के बाद आधा हिस्सा रात गुजरने के बाद एक आवाज आती है, हलीम 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 की आवाज आती है। मलकुल उलमा साहब फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कोई साइल आया है, कोई सवाल कर रहा है, मगर बात समझ में नहीं आ रही है वो क्या पूछ रहा है, अहमद रजा क्या जवाब दे रहे हैं। सुबह होती है, इमाम अहमद रजा नमाज से फारिग हुए, तस्बीह से फारिग हुए, तिलावत से फारिग हुए। मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी करीब जाते हैं और जाकर अर्ज करते हैं, हुजूर आज आधी रात एक आवाज ऐसी आ रही थी, आवाज तो सुन रहा था मगर कोई नजर नहीं आ रहे थे और मैं उसकी आवाज को समझ भी नहीं सकता। ऐ अहमद रजा आपके पास कहाँ का साइल आया था, क्या सवाल पूछ रहा था, मसाला क्या था, क्या मसला था, क्या सवाल कर रहा था? तो अहमद रजा फरमाते हैं, मलकुल उलमा साहब सवाल करने वालों कोई इंसान नहीं था, अफ्रीका के जंगल से जिन्नात सवाल पूछने आया था। अफ्रीका के जंगल से जिन्नात सवाल पूछने आया था। मलकुल उलमा साहब अर्ज करते हैं, हुजूर सवाल क्या था, सवाल क्या था? तो अहमद रजा फरमाते हैं कि जंगल, अफ्रीका के जंगल से जिन्नात का गुजर हुआ, उन्हें पानी की जरूरत पड़ी। जब पानी तलाश किया एक कुआं मिलता है और जब एक कुआं मिला तो देखा झांक कर तो उसमें छिपकली गिरी हुई थी। मसला खड़ा हुआ कि उस पानी से वजू जायज है या नहीं है, वो पानी पाक है या नहीं है। तो सवाल
हुआ, इसका जवाब कौन देगा? होना तो ये चाहिए था कि अफ्रीका चले जाता, बगदाद चले जाता, मुल्क के शाम चला जाता, इंडोनेशिया चला जाता, अमेरिका चला जाता, और कहीं कुवैत चला जाता, दुबई चला जाता, सऊदीया चला जाता, मगर तमाम जिन्नात ने मशवरा किया, इस सवाल का जवाब किसी से नहीं लेंगे, बरेली चलो, बरेली के अहमद रजा। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके ईमान की हिफाजत फरमाई है, बुजुर्गों से प्यार करना सिखाया है, सहाबा से प्यार करना सिखाया है, शहीदों से प्यार करना सिखाया है, नबी आले नबी से प्यार करने का तरीका बताया है। यही तो अहमद रजा फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जगते रहियो, चोरों की सोने वालों जगते रहियो, चोरों की रखवाली है। जगह जगह पर आपका ईमान लूटने के लिए, आपका ईमान जाय करने के लिए, आपका ईमान बर्बाद करने के लिए लुटेरा जगह जगह है। ईमान की हिफाजत कीजिए, ईमान बचाइए। अभी मौलाना शाहजहां की तकरीर हो रही थी, उन्होंने कहा वो आयत तिलावत किए थे शब मेराज के ताल्लुक से, तो आप बताइए जो नबी को अपने जैसा कहे वो ईमान वाला होगा? जो नबी को अपने जैसा कहेगा वो ईमान वाला नहीं होगा। अरे जिब्राइल अमीन ने भी नबी को अपने जैसा नहीं समझा। तारीख पढ़िए, जिब्राइल अमीन साथ है, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। अब जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, मौल या रसूल अल्लाह अब आगे जाइए, आप अकेले जाइए, मैं अगर थोड़ी दूर आगे बढ़ूंगा, अगर सरे बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, या रसूल अल्लाह यहां से मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ो तो तजल्ली की रोशनी मेरे पर जला जाए। जिब्राइल अमीन भी अपने जैसा नहीं समझे। जिब्राइल सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों का सरदार, उन्होंने अपने जैसा नहीं समझा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपका मकाम और है और मेरा मकाम आपका मकाम और है, मेरा मकाम और है। या रसूल अल्लाह मैं यहां से आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो जिब्राइल का अकीदा है वही सिद्दीक अकबर का अकीदा है, वही उमर फारूक का अकीदा है, वही उस्मान गनी का अकीदा है, वही मौला अली का अकीदा है, वही तलहा व जुबैर का अकीदा है, वही बिलाल का अकीदा है। अरे जो बिलाल का अकीदा है वही अकीदा इमाम अहमद रजा, सुभान अल्लाह, बेशक वही अकीदा इमाम अहमद रजा का है। और एक जगह समाप्त कीजिए, जब सरकार जब गए थे तो सवारी बुर्राक, किस पर गए थे? बुर्राक पर गए थे। और कुरान में पहले पारे में पढ़ते हो आप सूरे बकर में, यकादुल बरको यख्तफु अबसारहुम, करीब था कि अल्लाह ताला उनकी बसारत को उचक ले जाता। बिजली, बर्क माने बिजली, बर्क का माना क्या है? और जिस सवारी पर सरकार गए उसका नाम क्या है? बुर्राक। तो अरबी मकूला है ज़ियादतुल लफ्ज़ तदुल्लु अला, जब माने ज्यादा होंगे तो जब अल्फाज ज्यादा होंगे तो माना ज्यादा होगा। तो सरकार बर्क माने बिजली, जिस बुर्राक पर जिस सवारी पर गए वो बुर्राक है, इसका मतलब बिजली पर बिजली, बिजली पर बिजली। और सफर का हाल ये है, एक कदम जमीन में है, एक कदम जमीन में, एक कदम आसमान में। लामका गए, बुर्राक पर गए, बिजली पर गए। जो कहते हैं नबी मेरी तरह है तो नंगे बिजली के नंगे तार पर हाथ रखकर बता दे, बराबरी का दावा हल होगा। अरे बिजली के नंगे तारों पर हाथ रख
कर बता दे, बराबरी का मसला हल हो जाएगा। हजरात वो तारीख यही तारीख है जो कल की रात गुजरी है, शबे मेराज की रात गुजरी है। यही वो रात है जिस रात में अल्लाह ने अपने महबूब को लामका में बुलाया था और बुलाकर नमाज का तोहफा दिया था। इमाम अहमद रजा का एहसान है, अहमद रजा ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। जहां जहां से सवाल हुआ, जैसा जैसा सवाल हुआ, इमाम अहमद रजा किताबें देते नजर आ रहे हैं, किताबें आपको देते नजर आ रहे हैं। तारीख पढ़िए, अहमद रजा की जिंदगी पढ़िए। यही वजह है जो काम करता है जमाने में उसका नाम। आप भी काम करो, आपका भी नाम होगा। अरे कोई मिस्त्री हो, कोई काम करते हो, कोई इंजीनियर हो, इंजीनियर काबिल होता है तो ये नक्शा उन्होंने बनाया, ये नक्शा उन्होंने बनाया, इस घर का नक्शा उन्होंने बनाया, इस घर का नक्शा उन्होंने बनाया। जहां देखो वही इंजीनियर का प्रचार है, जहां देखो वही नकीब का प्रचार है, जहां देखो वही शायर का प्रचार है, जहां देखो जो अच्छी तकरीर करता है उसी का प्रचार है। फला को बुलाओ, जो काम करता है जमाने में उसका नाम होता है। यही वजह है कोई भी जलसा हो, जलसा किसी के नाम पर हो, महफिल किसी के नाम पर हो, जलसा किसी के नाम पर हो, मगर जलसे में नारा अहमद रजा का। सुभान अल्लाह। अहमद रजा का, अहमद रजा, इमाम अहमद रजा ने किताबें लिखी और इतनी किताबें लिखी। किसी किताब का नाम कंजुल ईमान है, किसी किताब का नाम फतवे रज़विया है, किसी किताब का नाम हुस्सामुल हरमैन है, किसी किताब का नाम अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल। सुभान अल्लाह। किताबें पढ़िए। मक्का शरीफ आला हजरत जब हज करने जा रहे थे, आला हजरत हज करने अपनी अम्मी को साथ लेकर जाने लगे। पानी जहाज पर सवार हैं, अहमद रजा हज करने जा रहे हैं और हज करने चले। जहाज निकल पड़ा, कुछ ही दूर चला था तो जहाज का कमांडर ऐलान करता है, जहाज का कप्तान ऐलान करता है, हाजियों इंजन खराब हो गया है, जहाज डूबने वाला है, जहाज गर्क होने वाला है। अपने सामान की हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो, अपने माल की हिफाजत करो। वालिदा साथ है। जब कप्तान की आवाज माँ के कान में पहुंचती है, माँ बेचैन होती है, बेकरार होती है, अपने बेटे के पास आती है। बेटा का कप्तान ऐलान कर रहा है जहाज का इंजन खराब हो गया है, जहाज डूबने वाला है, जहाज गर्क होने वाला है। बेटा मैं अब क्या होगा? बेटा मैं मर जाऊंगी उसकी फिक्र नहीं है, अगर तू मर गया तो सुन्नियों के ईमान की हिफाजत कौन फरमाए? माँ रो रही है, अहमद रजा तसल्ली देते हैं, फरमाते माँ फिक्र मत करो, माँ परेशान मत हो, अम्मी जान रो मत, इसलिए तेरा बेटे ने जहाज पर कदम रखते ही, जहाज पर कदम रखते ही तेरे बेटे ने नबी की दुआ पढ़ी। नबी की दुआ। आप गाड़ी पर सवार होते हो तो किसी को सवारी पर सवार होने की दुआ मालूम है? कुछ नहीं, सिर्फ नाम का मुसलमान। आप नाम का रह गए हो, आपका कोई भी काम शरीयत के मुताबिक नहीं है। अहमद रजा फरमाते हैं अम्मी जान जहाज पर कदम रखते ही मैंने नबी की दुआ पढ़ ली है, जमाना बदल जाएगा। अम्मी जान जहाज गर्क नहीं, सुभान अल्लाह, बेशक जहाज नहीं डूबेगा। थोड़ी देर में कप्तान ऐलान करता है हाजियों परेशान मत हो, हाजियों तुम फिक्रमंद मत हो, जहाज का इंजन ठीक हो गया, जहाज का इंजन ठीक हो गया है। अल्लाह अकबर। जहाज चलता रहा, मक्का शरीफ अहमद रजा पहुंचते हैं और पहुंचने से पहले ऐसा आशिक़े रसूल, सुभान अल्लाह, ऐसा आशिक़े रसूल। और वाकई अभी जो आपके मिंबर में बैठे हुए हैं शायर इस्लाम अख्तर परवाज नईमी साहब, शोरा तो बहुत मिलेंगे मगर वो सिर्फ आपके सामने मोहब्बत दिखाकर चले जाएंगे। जाहिर कुछ बातिन कुछ, मगर मैं देख रहा हूँ अल्लाह का फضل है कि अख्तर परवाज साहब जब पढ़ते हैं, पहली बात तो नमाज का पावन नमाजी शायर, और दूसरी बात यह है जब पढ़ते हैं तो दिल से सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। हज़रत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अभी मक्का शरीफ गए नहीं थे, एक दिन बैठे बैठे अहमद रजा अशार पढ़ रहे हैं,
आला हजरत फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरत सबको मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा। सुभान अल्लाह बेशक। आला हजरत बरेली में है, जिस्म बरेली में है, वजूद बरेली में है, पूरा वजूद बरेली में है, मगर फरमाते हैं अहमद रजा जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अब इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की चलने की तैयारी हो रही है। एक दिन बरेली शहर में अहमद रजा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अपने सीने में हाथ रखे दिल ढूंढते हैं कि सीना तो है अंदर दिल है कि नहीं है। तो आला हजरत जब हाथ रखकर ढूंढने लगे, सीना है मगर दिल नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरा दिल को ढूंढो, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरा दिल को ढूंढो। अभी पास था, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई लेने वाला आया न मैं दिया, अभी कोई आया न गया, पास था अभी क्या हुआ। सुभान अल्लाह बेशक। ना बड़ा आशिक आला हजरत इमाम अहमद रजा का वजूद बरेली में है मगर दिल सीने में नहीं है। वही अहमद रजा मक्का शरीफ पहुंचते हैं और जब माँ ने कहा बेटा जहाज गर्क हो जाएगा, तो अहमद रजा फरमाते हैं अम्मी जान मैंने नबी की दुआ पढ़ ली है, और दुआ ये माँ को तसल्ली देने के बाद अहमद रजा गुनगुना रहे हैं आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब या रसूल अल्लाह, अब तेरी मर्जी है, चाहे तो मंजिल तक पहुंचा दे या समंदर में जहाज डुबो दे, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा। सुभान अल्लाह बेशक। ताजी सरिया अल्लाह अकबर या रसूल। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और जब मक्का शरीफ पहुंचे तो अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ खाने काबा कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, झूम रहे हैं। किसी अरबी हाजी ने कहा ये अजमी हाजी है, बरेली से आया है, इंडिया से आया है, देखते हैं क्या पढ़ता है। अपना कान जब उस हाजी अहमद रजा के मुंह के करीब कर दिया तो अहमद रजा गुनगुना रहे थे हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके हो अब काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह बेशक। इमाम अहमद रजा मक्का से मदीना शरीफ गए और वहां जाकर जब मक्का शरीफ पहुंचने के बाद वहां बारगाह रिसालत में हाजिरी हो गई, सरकार की बारगाह में हाजिरी हो गई। जब हाजिरी हुई तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं अकेले नहीं आया हूं, मैं तन्हा नहीं आया हूं, मैं अकेले नहीं आया हूं, तन्हा नहीं आया हूं, तेरा बेटा गौसे पाक को वसीला बनाकर लाया हूं। आला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह बेशक। और इमाम अहमद रजा वहां पढ़ते पढ़ते जाली पकड़कर दुरूद पढ़ते पढ़ते जो दिल बरेली में गुम गया था, जो बरेली में दिल खो गया था,
फिर सीने में हाथ रखते हैं कि दिल है कि नहीं है, दिल वापस आया कि नहीं आया। तो हाथ रखने के बाद जब अहमद रजा का दिल जो बरेली में गुम गया था मदीने में मिल गया, तो आला हजरत गुनगुनाते हैं, अरे आए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, अरे आए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजे के मकाबिल हमें यही नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया, जो दिल बरेली में गुम गया था वो बरेली से अहमद रजा मदीना पहुंचे, तो अहमद रजा का दिल मदीने में जा। सुभान अल्लाह बेशक। इतना बड़ा आशिक इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी किताबें लिखते रहे, पैगाम देते रहे, जैसा जैसा सवाल होता रहा अहमद रजा जवाब देते रहे, जैसा जैसा सवाल हुआ अहमद रजा जवाब, और इतना जवाब दिए मक्का में पहुंचे तो वहां एक किताब लिखी गई, जिस किताब का नाम है हुस्सामुल हरमैन, एक किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। जब अहमद रजा मक्का शरीफ पहुंचे तो वहां के लोग रसूलुल्लाह के इल्म गैब का मुनकिर हो गए थे। अहमद रजा जब उन लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़े तो अहमद रजा को जेल में, और आला हजरत को बुखार भी है। 8 घंटे में अहमद रजा एक किताब लिखते हैं, कितने घंटे में, और उस किताब का नाम रखते हैं अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये किताब मक्के वालों के लिए दौलत है, किस मामले में, तो रसूल अल्लाह के इल्म गैब के बारे में। ये किताब मक्के वालों के लिए दौलत, और ये किताब लिखी गई जिसका नाम हुस्सामुल हरमैन रखा गया। मैं आपको ये कह रहा हूँ अहमद रजा ने आपके ईमान की हिफाजत किस तरह फरमाई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। रात दिल जमाई के साथ जगह दीजिए, आप समझिए, बातों को समझिए। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया फी बिल माद्दतिल गैबिया। किताब लिखे, जेल के अंदर है, किताब छप गई, पूरे मक्के में किताब फैल रही है। तमाम बड़े बड़े उलमा फसोहा बुलोगा पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े दानिश्वर पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े इल्म वाले पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े जानकार पढ़ रहे हैं। किताब पढ़ी जा रही है, अहमद रजा की किताब पढ़ रहा, बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं। इल्म वाला फसाहत व बलागत का ताजदार किताबें पढ़ रहा है। किताब पढ़ते पढ़ते सब लोग जेल के करीब आ गए, जेल को घेर लिया गया। निकालो वो कौन अहमद रजा है जो बरेली से आया है और किताब लिखकर हमें पैगाम दे रहा है। जेल को घेर लिया गया और जेल से कहा निकाला जाए। आला हजरत को जेल से आला हजरत जेल से निकाले गए। जब जेल से बाहर आए तो कोई अहमद रजा के कदमों को चूमता था, कोई पेशानी चूमता था, कोई लम्हाए मुबारक को चूमता था और कहता था मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा। और इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को मक्के वालों ने कहा अहमद रजा हम सब हजरत हैं और आप हम सब हजरत हैं और आप आला हजरत। मक्के वालों ने कहा, मक्के वालों ने कहा आप आला हजरत, और आला हजरत को रब ने इतना मादा दिया था। आला हजरत को सैयदों को पहचानने के लिए, सैयदों की शनाख्त के लिए, सैयदों को पहचानने के लिए इतना मादा दिया था कि आपको सैयद साहब बताएंगे कि मैं सैयद हूं, तब हम समझेंगे कि सैयद है ना। नहीं, सैयद साहब कहेंगे मैं सैयद हूं तब हम जानेंगे। और मगर ये कि आला हजरत को कितना मादा दिया था। यहाँ बैठे हुए हैं अख्तर परवाज साहब, बैठे हुए हैं
मौलाना कमालुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, मौलाना नाहिद रजा साहब और मौलाना साहब बैठे हुए हैं। एक कुछ लोग आ रहे हैं। एक आदमी आया, आपने कहा शेख साहब बैठिए। दूसरा आया, आपने कहा पैठान साहब बैठिए। तीसरा आया, आपने कहा अंसारी साहब बैठिए। कुर्सी खाली है, लोग बैठ रहे हैं, मगर ये लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। एक पतला दुबला आदमी आया, हाथ में लाठी है, कमर टेढ़ी हो गई है। जो ही करीब आया, किसी ने कहा आइए सैयद साहब बैठिए। सब लोग खड़े हो गए। सैयद साहब आ रहे हैं ताजीम के लिए, सब सैयद साहब के लिए सब खड़े हो गए। मौलाना कमालुद्दीन ने कहा आपने कैसे पहचाना कि ये शेख हैं? तो जवाब दिया गया उनके नाम के साथ शेख है। उसने कहा उनके नाम के साथ अंसारी है, उसके नाम के साथ मोगल है, उनके नाम के साथ पैठान है। तो और सैयद साहब को कैसे पहचाने? तो कहा इनके नाम के साथ सैयद लगा है। तो जवाब तो यूं समझिए, ये जो हजरत, जो हम लोग जो पहचानते हैं, जो हजरत पहचानते हैं, हम लोग नाम से पहचानते हैं। जो नाम से पहचानते हैं वो सैयद होते हैं, जो नाम से पहचानते हैं वो हजरत होते हैं। जो सैयदों को खुशबू से पहचानते हैं वो आला हजरत होते हैं। जो खुशबू से पहचानते हैं वो आला हजरत, जो खुशबू से पहचानते हैं वो आला हजरत होते हैं। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदों को खुशबू से पहचानते थे, इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं खता तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब। रात बड़ी अच्छी महफिल है, अभी तक लोग खड़े हैं और अभी एक खतीब की तकरीर और अभी आपको अख्तर परवाज साहब नईमी की नात खानी समाप्त करनी है। नात सुनना हजरते हस्सान, पढ़ना हजरते हस्सान की सुन्नत और सुनना प्यारे नबी की सुन्नत। मगर सुनने के बाद अशार को समझते हैं आप लोग? अशार जो पढ़ते हैं अशार समझते हैं? अच्छा एक बात बताइए, इश्क कब होता है? आदमी के अंदर इश्क कब पैदा होता है? बद्द में कौन आता है? इश्क किन के अंदर पैदा होता है? बगैर आदमी नमाजी ना हो इश्क हो जाए, आदमी नमाजी ना हो जुनून पैदा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। पहले नमाजी होगा, पहले मुत्तकी होगा, पहले परहेजगार होगा, माँ बाप का फरमाबरदार बेटा होगा, माँ बाप का चहीता बेटा होगा, अपने बड़ों की ताजीम करता होगा, उलमा से मोहब्बत करता होगा, 5 वक्त नमाज पढ़ रहा होगा, उसके बाद हलाल खाने वाला होगा, हराम से बचने वाला होगा, गीबत से बचने वाला होगा, शराब से बचने वाला होगा, ताड़ी से बचने वाला होगा, चरसो भांग से बचने वाला होगा। जब वो इबादतें करने लगेगा तब वो आशिक, तब वो ऐसे कूदने वाला तो ये झूठा इश्क है, ये झूठा प्यार है। इश्क पैदा करो, पहले नमाजी बन जाओ, इश्क पैदा करो, पहले मुत्तकी बन जाओ, इश्क पैदा करो, माँ बाप का फरमाबरदार बन जाओ, नमाजी बन जाओ। खुदा ये नहीं पूछेगा क़यामत के दिन कि अजमेर गए कि नहीं, बगदाद गए कि नहीं, कछोचा गए कि नहीं, बरेली गए कि नहीं, जलसे में गए कि नहीं, कहीं और गए, किसी महफिल में गए कि नहीं। खुदा ये नहीं पूछेगा अजमेर कितने बार गए, खुदा ये पूछेगा दिन में कै वक्त की नमाज अदा, खुदा ये पूछेगा कितने वक्त दिन में कै रकत नमाज पढ़े, कितनी नमाजें अदा की। खुदा नमाज के बारे में पूछेगा, रोजे के बारे में पूछेगा, हज के बारे में पूछेगा, ज़कात के बारे में पूछेगा, माँ बाप की खिदमत के बारे में पूछेगा। एक बात बताइए, आज मौलाना अख्तर परवाज साहब के पास जाके कहते हैं मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, मेरा बेटा पढ़ रहा है इंजीनियर बन जाए और घर में तुम्हारे
तुम्हारी माँ एक एक रोटी के लिए रो रही है, तुम्हारा बाप फटा कुर्ता पहनकर घूम रहा है, भीख मांग रहा है, और आप जा रहे हो पीर साहब दुआ कर दीजिए, मेरा 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 बच्चा पढ़ने जा रहा है, इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। आप आबिदीन के पास जा रहे हो, आप मुत्तकीन के पास जा रहे हो, आप सूफिया किराम की बारगाह में जा रहे हो, आप पीर की बारगाह में जा रहे हो, आप किसी और की बारगाह में जा रहे हो। रात में कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, हजरात यूं समझिए, आपकी दुआ आपके लिए पीर की दुआ बाद में कबूल होगी, पहले माँ बाप की दुआ। माँ बाप को राजी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों पर शफकत कीजिए, यकीनन हलाल कमाइए, हलाल खाइए, इंशाअल्लाह कल ये गुफ्तगू होगी। ये तलबाए किराम जो मगरिब के बाद से बैठे हुए हैं, देखते हैं नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, यहाँ मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज में पढ़ने वाले बच्चे, ये बच्चे का मकाम जानते हैं? अल्लाहु अकबर, इन बच्चों का मकाम जानते हैं, इतना बड़ा मकाम। आज अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाने के लिए आप आला सवारी का इंतजाम, आला जूता का इंतजाम, आला कपड़े का इंतजाम, ड्रेस का इंतजाम करते हो, और अच्छा स्कूल मोटी रकम देकर दाखिला कराते हो। सवारी आ रही है, बिस्तर लाजवाब है, लिबास लाजवाब है, जूता लाजवाब है, कपड़े लाजवाब है। एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़ा फटा हुआ है, मैला कुचला कपड़ा पहनकर कुरान पढ़ने जा रहा है, पैर में चप्पल नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं, पुराना कपड़ा है, कुरान सीने में चिमटाए कुरान। आप अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो, बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, मगर याद रखो कसम खुदा की, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिसे मेहमाने रसूल तालिबे इल्म मेहमाने रसूल सरकार ने फरमाया, जो इल्म हासिल करने जाता है और रास्ते में मौत वाक़े हो गई तो बगैर हिसाब के जन्नत चला जाएगा। मन सलका तलबिल फी तलबिल इल्म, जिसने इल्म के हुसूल के लिए चला, सलकल्लाहु फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देगा। इल्म दीन बड़ी दौलत, इल्म दीन बड़ी दौलत है। बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। और ये बच्चे कुरान लेकर जाते हैं, और आपका बच्चा जो इंजीनियर बनने के लिए पढ़ा रहे हो, बड़ा सा बस्ता है, उम्र 9 साल है तो 18 किलो की किताबें पीछे है। कितने वजन की किताबें हैं? बच्चे से ज्यादा वजन की किताबें, इतनी किताबें दे देता है कि बच्चा उठा नहीं पाता। मगर किताबें कहाँ रहती है, आगे या पीछे? कहाँ रहती है, आगे या पीछे? और कुरान कहाँ रहता है, आगे या पीछे? कुरान आगे रहता है, कुरान सीने से चिमटा रहता है, कुरान आगे रहता है। तो ये इल्म दीन हमें पैगाम दे रहा है, जो बच्चा कुरान पढ़ने जा रहा है ये सीने से चिमटा है, तो ये जब तक जिंदा रहेगा, बाजार में रहेगा तो कुरान साथ रहेगा, घर में रहेगा तो कुरान साथ रहेगा, मार्केट में रहेगा कुरान साथ रहेगा, जिंदा रहेगा तो कुरान साथ रहेगा, और कब्र में जाएगा तो कुरान साथ जाएगा। और दुनिया की किताबें कह रही है, ये पीछे लटकाए हुए बस्ता ले जाते हो तो ये जब तक जिंदा हो तो ये बस्ता पीछे ही रहेगा, ये किताबें पीछे रहेगी, ये इल्म आपका पीछे रहेगा। सिर्फ दुनिया कमा लो, इंजीनियर डॉक्टर बन के दुनिया कमा लो, इससे आखिरत में कोई फायदा मिलेगा? इल्म
में दीन हासिल कीजिए। ये बच्चे तालिबे इल्म, अल्लाह अकबर, जब ये चलते हैं तो अल्लाह की मशीयत फरिश्तों से कहती है, ए फरिश्तों देखो देखो ये बच्चा पढ़ने जा रहा है, कुरान सीने में चिमटाए ले जा रहा है, देखो देखो पढ़ने जा रहा है। इनके पुराने कपड़े को देखो, पैर में चप्पल नहीं है, वो सीधा कपड़ा है, मैला मैला कुचला कपड़ा पहन कर जा रहा है। अल्लाह फरिश्ते से फरमाता है, ए फरिश्तों देखो, ये हमारा बंदा जिसे बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए सवारी का इंतजाम किया है, लिबास का इंतजाम किया है, जूते का इंतजाम किया है, मगर कुरान पढ़ने वाला बच्चा इनके लिए जूते का इंतजाम नहीं है, सवारी का इंतजाम नहीं है, कपड़े का इंतजाम नहीं है। अल्लाह फरिश्ते से फरमाता है, ए फरिश्तों जाओ ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे के नीचे, जिब्राइल इनके कदमों के नीचे अपना नूरी पर बिछा दिया। कुरान पढ़ने वाले बच्चे के कदमों के नीचे जिब्राइल अमीन अपना पर बिछाते हैं। ये बच्चे लाजवाब हैं, इनका हौसला अफजाई कीजिए, इनके पीछे खर्चा कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनसे प्यार कीजिए। मदरसा सरकार ने फरमाया मदरसा बैते रसूल है, मदरसा रसूल अल्लाह का घर है और मस्जिद खुदा का घर है। मदरसा रसूल अल्लाह का घर, मस्जिद खुदा का घर, मगर खुदा का घर आबाद करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए इल्म चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? इनमें से कोई भी खड़ा होकर हमको बता देगा कि जिस पर गुस्ल फर्ज होता है उसके गुस्ल फर्ज होने के गुस्ल करने का तरीका क्या है? इनमें से कोई भी खड़े होकर बता दे। जिंदगी भर 18 साल से जलसा करते हैं, तकरीर 18 साल से सुनते हो, बताओ इनमें से कोई खड़े होकर बता दो कि जिस पर गुस्ल फर्ज होता है उसके नहाने का बताइए, कोई खड़े होकर बताइए कि जिस पर गुस्ल फर्ज हो, गुस्ल फर्ज है, जिस पर नहाना फर्ज है, उसके उस आदमी को गुस्ल करने का तरीका क्या है? नाचते तो बहुत हो, डीजे बजाते हो, रात रात भर तुम भी नाचते, बहन भी नाचती, बीवी नाचती, घर के अफराद नाचते और घर के अफराद नाचते हैं। तुम कभी शादियों में रात भर डीजे बजाकर नाचते हो, शादियों में फोटोग्राफर को बुलाते हो, फोटो खिंचवाते हो। और बाल काटने का तरीका तो ऐसा हो गया हजरत कि बाल एक तरफ इतना लंबा कि एक आंख ढक जाती है, एक आंख ढक गई, एक आंख खुली हुई, आपको ये चला है, चारों तरफ मुंडा दिया, बीच में घोड़े की दुम की तरह ऊपर रखता है। ये इंसान, तू तो रब ने तुम्हें तो इंसान बनाया था, कब से तू घोड़ा जैसा शक्ल बनाना शुरू कर दिया? तू तो इंसान था, रब ने तुम्हें अशरफ बनाया था, रब ने तुम्हें आला बनाया है, रब ने तुम्हें अशरफ बनाया है। तुम्हारा किरदार कहाँ जा रहा है? तुम्हारी सूरत कैसी हो रही है? तुम्हारा किरदार कहाँ जा रहा है? तुम्हारी जिंदगी कहाँ जा रही है? तुम क्या कर रहे हो? मुसलमानों, तुम्हारा तज़किरा कुरान, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तमाम उम्मतियों में बेहतरीन उम्मती तुम ही हो कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से। तो ये है कि 18 साल का लड़का अगर अपने से कटवाए तो कोई बात हो, मगर बाप नन्हे मुन्ने बच्चे को जैसा बाप काटता है वैसे बच्चों को भी बाल कटवाता है, वैसे छोटे बच्चों का भी बाल। हज़रात क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। मुसलमान बनिए, आपका उठना बोले नबी नबी, आपका बैठना बोले नबी नबी, आपका सोना बोले नबी नबी, आपका जगना बोले नबी नबी, आपका खाना बोले नबी नबी, आपका पीना बोले नबी नबी, आपकी जिंदगी के उमूर। यही मिजाज बन गया है, अभी आपके यहाँ नहीं, अख्तर परवाज साहब, मिजाज ये बन गया है कि लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते, वो यही समझते हैं कि मौलाना नमाज पढ़ने के लिए कहेंगे, मौलाना रोजा रखने कहेंगे, सिर्फ शायरों को सुन लिया और नाच लिया, कूद लिया, उसके बाद भाग गया। अरे नाच सुनना नबी की सुन्नत है, मगर सुनना कैसे चाहिए? सुनने का तरीका क्या है? अगर नाच सुनना चाहते हो तो पहले हस्सान जैसा आशिक बन जाओ,
रसूल मुख्तार हजरत हस्सान पढ़ रहे हैं, रसूल अल्लाह सुन रहे हैं, हस्सान पढ़ रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। तो न सर पे टोपी है, न सर पे टोपी, न बैठने का तरीका, मरना कमाल जिंदा, मगर वो आशिक बने, शायरों को सुनता है। सुनिए, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाइए, नमाजें पढ़िए, मस्जिदें आबाद कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों पर शफकत कीजिए, अपने खानदान के साथ हुस्ने सुलूक कीजिए। नमाज ही ऐसी चीज है जिससे इंसान कामयाब होता है। मंजिल नहीं मिलेगी, कोई मकाम नहीं मिलेगा, कोई मर्तबा नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ो, इसलिए जहां जहां अल्लाह वाले बसे हैं वहां पहले अल्लाह वालों ने पहले मस्जिद बना। जहां अल्लाह वाले हैं मस्जिद कह रही है, वली बनना चाहते हो मस्जिद आबाद करना होगा, नेक बनना चाहते हो मस्जिद आबाद करना होगा, जन्नत जाना चाहते हो मस्जिद आबाद करना होगा। नमाज के बगैर कोई मंजिल नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू माअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने हमें यही पैगाम दिया, सच्ची मोहब्बत करो, सच्चा प्यार करो। अहमद रजा ने प्यार करने का तरीका बताया। अहमद रजा फरमाते हैं, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। रात आप माँ बाप को कह के आए हो जलसा सुनने जा रहे हैं, ये मतलब नहीं कि कल भी जलसा है तो कल सुन लेंगे, ऐसा नहीं। आपके यहाँ अगर कोई फ्री में बिरयानी बांटने वाला हो, कोई सामान देने वाला हो, कोई चांदी सोना फ्री में बांट रहा हो, एक हफ्ता तक बांटता होगा तो सुबह से शाम तक लोग नंबर लगाए खड़े रहेंगे। ये 2 रात का प्रोग्राम है, हक तो ये है, आपको ये कहना चाहिए, सोचना ये चाहिए कि मुकद्दर से 2 रात का प्रोग्राम है, इस रात भी सुनेंगे, साल में 2 रात सुनना है, आज भी सुनेंगे, कल भी सुनेंगे। अगर देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, हमारे अख्तर परवाज साहब बार बार आपको दावत देते हैं, अंदर आइए। जहां बैठे हुए जलसे का नाम फैजाने अहमद रजा, फैजाने इमाम अहमद रजा, वो जश्न दस्तार बंदी के नाम से जलसा का नाम रखा गया है। ये जलसा मासूम है। फैजाने इमाम अहमद रजा, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो का फैजान बट रहा है। आप यहाँ हो, मस्तान चौक जथार में हो और अहमद रजा बरेली से, अहमद रजा बरेली से देख रहे हैं। जो खड़ा होगा वो महरूम रहेगा, जो मार्केट में रहेगा वो महरूम रहेगा, जो घूमता रहेगा फैजान से महरूम रहेगा। अरे फैजान से माला माल वही होगा जो मोहब्बत से पिंडाल के अंदर बैठकर सुनता रहेगा और नारे का जवाब देता रहेगा। कामयाब वही होगा जो बैठेगा। नाम लिखा जा रहा है, शरीयत का हुक्म है, मस्जिद में पहले जाओ ताकि तुम्हारा नाम लिखा जाए। जो पहले आया है उसका पहला लिखा जाएगा, जो दूसरे नंबर में आया है उसका दूसरा नंबर लिखा जाएगा, जो तीसरे नंबर में आएगा उसका तीसरा नंबर लिखा जाएगा। जो बैठेगा वो मालामाल हो जाएगा, जो खड़ा रहेगा मंजर देखेगा। इसका मतलब वो सुनने नहीं आया है, वो चाहे तो इंतशार फैलाने आया है, चाहे तो जलसा देखने आया है। मैं सुनने का फायदा उसे मिलेगा, जलसे से फायदा उसी को होगा जो बैठकर प्यारे मुस्तफा का पैगाम औलिया किराम की जिंदगी सुनता रहेगा। यकीनन वो कामयाब होगा, यहां से जाएगा तो कामयाब होता। बार बार हमारे शाहकार तरन्नुम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अख्तर परवाज साहब नईमी बार बार आपको कह रहे हैं बैठिए,
बैठिए, नकीब साहब कह रहे हैं आप बैठिए, कयामत के दिन हिसाब देना होगा, आपसे रब पूछेगा तुम सुनने गए थे, सबसे हिसाब लेगा। जो सुनने आया था पूछा किस लिए गए थे, कहा जो देखने आया है उससे पूछेगा क्यों गए थे। जो सुन रहा है तुम क्या सुनकर आए, जो सुन रहा है तुम अमल क्या किए, तुम जलसे में क्यों गए, वो लिखा जा रहा है। कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, रब पूछेगा जलसा सुनने माँ बाप से इजाजत लेकर सुनने गया था या सिर्फ मार्केट में घूमने गया था। हिसाब लिया जाएगा, पूछा जाएगा। हज़रात, इसलिए जो जलसा सुनने आए हो, जो मार्केट में घूम रहे हो, दुकानों में घूम रहे हो, ये दुकानें लोगों को मुंतशिर करने के लिए ये है, ये दुकानें नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो पैगाम देने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जलसागाह पिंडाल होना चाहिए। हज़रात आइए और एक बार पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। आला हजरत आज दुनिया कहती है, चारों तरफ नारा लगता है मसलके आला हजरत, और उसी बाग के फूल के नाम पर नारा लगता है करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। उसी बाग का एक फूल है जिसे दुनिया ताजुश शरिया के नाम से जानती है, उसी बाग का एक फूल है जिसे दुनिया मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानती है, उसी बाग का एक फूल है जिसे दुनिया मुफस्सिर आजम के नाम से जानती है, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु। समझो आला हजरत कौन है, इमाम अहमद रजा कौन है, जो दुनिया के कोने कोने में चलो चलते रहो, गाड़ियों में चलते रहो तो मस्जिदों का मीनार देखो तो गुंबदे आला हजरत है, गुंबदे आला हजरत के रंग में मीनार रंगा है। जहां देखो सुबह गुजरो तो कहीं से मुस्तफा जाने रहमत की सदाएं आ रही है, कहीं से काबे के बदरुद्दुजा की सदाएं आ रही है। दुनिया के कोने कोने में इमाम अहमद रजा का नारा लग रहा है, अहमद रजा के नाम का प्रचार होता है। वजह क्या है, उन्होंने क्या किया, आपको क्या दिया, आपके लिए क्या किया, तो कहना पड़ेगा वो अहमद रजा जिसको रब ने मुजद्दिद बनाकर भेजा, वो अहमद रजा जो बोलते थे तो उनका जाहिर अलग नहीं होता, बातिन अलग नहीं होता। वो अहमद रजा जो लिखते थे तो दिल बोलता था, उसी पर कलम चला, वही कलम चलता था, जो दिल बोलता था वही जबान बोलती थी, जो जबान बोलती थी वही दिल बोलता। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा घराना आलिम, आला हजरत आलिम इब्न आलिम, आलिम इब्न आलिम, आलिम इब्न आलिम, आला हजरत वली इब्न वली, वली इब्न वली, वली इब्न वली। और आला हजरत के वालिद का नाम मौलाना नकी अली खान रजा, आला हजरत के वालिद हैं मौलाना का रजा अली, आला हजरत के दादा हैं। ये घराना इमाम अहमद रजा का, इमाम अहमद रजा पैदा हो रहे हैं, ऐसे वक्त में पैदा हो रहे हैं। आप लोगों को कलेमा किसने पढ़ाया? अभी कह रहे थे हमारे ये अख्तर परवाज साहब कह रहे थे आपको कलेमा पढ़ाने वाले ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा हिंदल वली शहनशाह हिंदुस्तान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कलेमा पढ़ाया। तारीख पढ़िए, कलेमा पढ़ाने वाले गरीब नवाज हैं, इंडिया की सरजमीन में आकर और 90 लाख हिंदुओं को कलेमा पढ़ाकर आपको मुसलमान बनाया है। कुछ लोग कहते हैं उनके मजार पर मत जाओ, उनके यहाँ मत जाओ, फातिहा पढ़ने मत जाओ। फरमा बरदार जो बेटा होता है, जो बेटा फरमा बरदार होगा वो बाप की बारगाह में जाने से रोकेगा, जो फरमाबरदार बेटा होगा बाप की बारगाह में जाने से रोकेगा नहीं। गरीब नवाज कलेमा पढ़ाने वाले, ऐसा वक्त है, ऐसे वक्त में कलेमा पढ़ाया, कलेमा पढ़ाया, गरीब नवाज ने कलेमा पढ़ाया और वही वक्त है कलेमा पढ़ा दिया गया। अब लोग कहते थे मेरा अकीदा क्या होगा, मेरा मसलक क्या होगा, हम किसके मानने वाले हैं, नबी से कैसे मोहब्बत करेंगे, औलिया से कैसे मोहब्बत करेंगे, बुजुर्गों से कैसे मोहब्बत करेंगे, शोहदा से कैसे मोहब्बत करेंगे, सहाबा से कैसे मोहब्बत करेंगे, ताबईन से कैसे मोहब्बत करेंगे। उसी जमाने में एक फिरका पैदा हुआ जो कहने लगा मजार पे जाना शिर्क है, फातिहा पढ़ना शिर्क है, चादर चढ़ाना
मांगना शिर्क है, सलाम पढ़ना शिर्क है। तो जो सहाबा का अकीदे वाले थे सब परेशान हो गए, मौला ये कौन सा गरोह है, ये कौन सी जमात है, ये कौन सा काफिला है, मुझे मजार पे जाने से रोक रहा है, चादर चढ़ाने से रोक रहा है, फातिहा पढ़ने से रोक रहा है, सलाम पढ़ने से रोक रहा है। मौला इसके सरकोबी के लिए, इन्हें कुचलने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए, इनके अकीदे को तोड़ने के लिए मौला कोई इंतजाम फरमा। तो रब के तरफ से आवाज आती है, ए मेरे नबी के गुलामों, मेरे औलिया अल्लाह के चाहने वालों, परेशान मत हो। उस बद अकीदे को सरकोबी के लिए बरेली से अहमद रजा, बरेली से अहमद रजा दे रहा हूं। और रब ने अहमद रजा को बरेली में पैदा फरमाया। कहां पैदा फरमाया? बरेली शरीफ में पैदा फरमाया। आला हजरत की नन्ही सी उम्र है, 3 साल की उम्र है। आला हजरत गलियों में चल रहे हैं, उसी गली से कुछ फाहिशा औरत का गुजर हुआ, पाजामा पहने नहीं है, सिर्फ लंबा कुर्ता पहने हुए हैं, 3 साल की उम्र है, फाहिशा औरतें जा रही है। तो आला हजरत की नजर जब उस फाहिशा पर पड़ी तो लंबे कुर्ते के दामन से अहमद रजा ने आंखों को छुपा लिया। तो वो फाहिशा औरत कहने लगी, वाह मौलाना, वाह मौलाना, जो छुपाना चाहिए वो खोल दिए और जो नहीं छुपाना चाहिए वो छुपा दिए।